रीति से प्रकट की। लिखा जब हम क्या थे, पापी ही थे, तब मसीह ने हमारे लिए क्या दिया, अपना प्राण दिया। जो पाप से अज्ञात था, पाप के बिना था, निष्कलंक बेदाग था, जिसके ऊपर मौत का कोई हक ही नहीं था, जिसके ऊपर दंड की कोई आज्ञा थी ही नहीं। लेकिन जब वो मेरे और आपके स्थान पर आ रहा है, जब हमारा पाप अधर्म उस मेमने पर, निर्दोष पर लादा जा रहा है, तो उसको न केवल उसका लहू बहाया जा रहा है, बल्कि उसको वध किया जा रहा है। और वध भी हमने देखा, मृत्यु क्या है, न केवल आत्मिक तौर पर मृत्यु है, परमेश्वर से जुदाई है। यीशु पुकार रहा है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आत्मिक मृत्यु, उसके बाद शरीर की मृत्यु है, और उसके बाद है वास्तव में असली मृत्यु जिसको हम बोलते हैं, वो है परमेश्वर से हमेशा के लिए जुदाई। जिधर क्या है, जब तक इंसान शरीर में है तब तक आत्मिक तौर पर मुर्दा एक पापी व्यक्ति, आत्मिक तौर पर उसका परमेश्वर से, परमेश्वर की बातों से, आत्मिक चीज़ों से कोई क्या नहीं है, कोई वास्ता नहीं, मरा हुआ है मतलब। लेकिन जब तक शरीर में है, इसको अवसर है कि ये क्या कर ले, अमरता का जीवन पा ले, अनंत जीवन पा ले, या असली मृत्यु से या दूसरी मृत्यु से क्या हो जाए, बच जाए। इसलिए यीशु ने क्या दिया, इतनी बड़ी कीमत को दिया है। परंतु शरीर में से निकलने के बाद फिर क्या नहीं है, उद्धार का कोई अवसर नहीं है, दोबारा जन्म नहीं है, दोबारा यीशु किसी के लिए बलिदान नहीं होगा। तो हमने पिछले कल देखा था कि यीशु ने हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। अधर्मियों के लिए धर्मी ने क्या उठाया, दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। उद्देश्य क्या था, क्योंकि इंसान परमेश्वर से क्या था, दूर था, कटे हुए थे, मरे हुए थे, हम निकाले हुए थे। अदेन की वाटिका से जब आदम निकला तो हम सब क्या थे, हम सब परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले हुए थे, जीवन से कटे हुए थे। हम सब ने अपना अपना क्या लिया था, मार्ग। लेकिन परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, और जब हमारा पाप उसके ऊपर लाद दिया गया तो उसको मौत के दूत किधर खींच कर लाए, इधर लेकर। हमने कल भजन संहिता में तो वो सब क्या किया था, पढ़ा था। तो कलीसिया वास्तव में कैसे स्थापित होती है, कलीसिया की नींव क्या है वास्तव में। आज जैसे यीशु मसीह ने जब तक वो क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ था, चेलों को उस समय भी दो दो कर भेजा, जाओ नगर नगर में जाओ और सुसमाचार क्या करो, प्रचार करो। वो सुसमाचार क्या था, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, मरे हुओं को जिलाओ, और बोलो मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अभी आया नहीं है, बल्कि क्या है, निकट आ गया है। और वो कौन सा था सुसमाचार, वो शारीरिक सुसमाचार था, आत्मिक सुसमाचार नहीं था, उद्धार का सुसमाचार नहीं था। परंतु जब यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन पृथ्वी पर रहा, 40वें दिन जब उठाया जा रहा था, उस दिन चेलों को पहाड़ पर लेकर गया और उनको आज्ञा दिया उठाए जाने से पहले कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम कहाँ जाओ। पहले इजराइल में ही जाना था उन्होंने, एक सीमित सुसमाचार था जो शारीरिक सुसमाचार था। परंतु अब जब कीमत अदा कर दी गई, पाप को, मौत को जब हरा दिया गया, शैतान को जब हरा दिया गया, अधिकार मृत्यु और अधोलोक का सारा ले लिया, इधर से अधोलोक का सारा अधिकार ले लिया, इधर से सारा अधोलोक का सारा अधिकार कुंजी लेकर यीशु मसीह, और तब कह रहा है जाओ सारे जगत में जाओ, सब जातियों में जाओ, और क्या ऐलान करो, कीमत दे दी गई है। अब जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। इसलिए क्या कह रहा है, उधर सुसमाचार का जब वो बता रहा है तो उधर ये नहीं बोल रहा तुम जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो। पहले वो सुसमाचार था, परंतु अब का जो, तो जी उठने के पहले जो सुसमाचार था, जो सेवकाई थी, वो भिन्न थी, वो अलग थी, वो शारीरिक थी। ये अलग बात है कि आज जी उठने के बाद भी कौन सी सेवकाई की जा रही है, ज़्यादातर वही, परंतु वो पहले का सुसमाचार था, पहले का, इससे पहले कि यीशु जी उठे,
इससे पहले कि यीशु क्रूस पर मरे, उससे पहले बस शारीरिक बातें थी, तैयारी चल रही थी बस। लेकिन जब सारा काम क्रूस पर कर दिया, कीमत अदा कर दिया, क्रूस पर बोला सब पूरा हुआ, और मुर्दों में से भी जी उठा, और चेलों के साथ 40 दिन तक रहा, सारे सबूत दिखाए, पक्के प्रमाण दिए उसने कि मेरे बारे में ही व्यवस्था कहती है, मेरे बारे में क्या है, सारे नबियों ने भजनों की किताबों में लिखा है, इसलिए अब तुम जाओ। तो उधर अधिकार के साथ मत्ती 28 अध्याय में प्रभु भेज रहा है कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ। तो अब सेवा क्या है, विश्वासी बनाने की या चेला बनाने की? चेला। तो अर्जुन भाई ने भी क्या बनना है यीशु मसीह का? चेला। और चेला कौन हो सकता है? जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो यीशु के समान होगा। प्रभु ने कहा जो मेरा चेला होना चाहता है क्या करना है? यदि पीछे हो ले। और चेले की क्या है? चेला होने की कीमत है। विश्वासी होने की कोई शायद कीमत इतनी, लेकिन चेला होने की क्या है? कीमत है। जो मेरा चेला होना चाहे, माँ बाप भाई बहन को अगर मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरा चेला नहीं है। अपने आपे का भी क्या करना है? इनकार। तो यीशु की कंडीशन है ये, ठीक है ना। मतलब हम अपने तरीके से चेले हो नहीं सकते हैं। यीशु के चेले होने का जो मापदंड है, पिछली बार हमने देखा था बपतिस्मे के लिए क्या मापदंड है, उद्धार पाने के लिए क्या मापदंड है, उसी प्रकार विश्वासी होने का क्या मापदंड है, और फिर चेला होने का क्या मापदंड है। शर्तें हैं मतलब इसमें। मतलब प्रभु ने क्या दी है? अगर कोई मेरा चेला होना चाहता है तो पहले बैठ कर क्या कर ले? हिसाब कर ले। क्योंकि मेरा चेला होने का मतलब क्या है? मेरे पीछे अपनी सलीब को उठाकर, अपने आपे का इनकार कर कर, अपने प्रियों को भी अप्रिय जानकर मेरे पीछे चलना है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आपने समझना। तो इधर हम देख रहे थे, पहले का सुसमाचार अलग था, बाद का सुसमाचार है चेला बनाने का। इसलिए चेलों को प्रभु ने क्या कहा? जब तक तुम क्या ना पाओ सिमरन सिस्टर, पवित्र आत्मा की सामर्थ ना पाओ। यानी कि पहले जो सेवकाई थी उसमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं थी, परंतु अब की जो सेवा है इसमें पवित्र आत्मा का पूरा काम है। क्योंकि एक व्यक्ति की समझ खुलनी है, एक व्यक्ति की बुद्धि खुलनी है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, और यीशु के उस क्रूस पर चढ़ाए यीशु के नाम में, जिस नाम में यीशु ने क्या किया? क्रूस पर ही शैतान के सिर को कुचला गया, क्रूस के द्वारा ही मृत्यु का नाश किया गया, क्रूस के द्वारा ही वो बीच का पर्दा हटाया। तो पहले ये काम यीशु ने किया, और तब असली सेवकाई की क्या रखी गई? नींव रखी गई। उधर से कलीसिया क्या हुई? स्थापित हुई। देखो मेरे साथ आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय निकालो, और उसमें से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कलीसिया कहाँ और कैसे और किस प्रचार से स्थापित हुई, और कलीसिया है क्या वास्तव में? तो सबसे पहले पतरस परमेश्वर का, प्रभु का प्रेरित क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। कब प्रचार कर रहा है? प्रेरितों का काम 2 अध्याय है। हाँ, अब ध्यान से थोड़ा सा आप सुनना इधर। हाँ, निकाल लो, आप सुन लो। तो पतरस प्रेरितों के काम 2 अध्याय में क्या वर्णन है? पवित्र आत्मा का उतरना। यानी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक किधर रहा? उनके बीच में दिखाई देता रहा, उनको पक्के प्रमाण दिए। इससे पहले कि उठाया जाए क्या दिए हैं भाई साहब? पक्के सबूत दिए हैं। किसी को कोई डाउट? थोमा को डाउट था थोड़ा सा, कह रहा जब तक मैं उंगली नहीं डाल लूंगा तब तक मैं विश्वास। यीशु ने कहा इधर आ, इधर हाथ डाल। परंतु अविश्वासी नहीं क्या बन? कह रहा तूने तो देखकर विश्वास किया, परंतु धन्य कौन होगा? धन्य अर्जुन होगा जो बिन देखकर क्या करेगा? थोमा से भी ज़्यादा ऊंचा धन्य किसको कहता है प्रभु? जो बिन देखे क्या करता है। हमें चमत्कार की ज़रूरत है क्या? हमें उसके हाथ में देखने की ज़रूरत है क्या? वो अविश्वास है, ठीक है ना। परंतु विश्वास क्या है? उस अनदेखे परमेश्वर पर।
विश्वास से मुझे विश्वास क्या है, वास्तव में लिखा विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। देखी हुई वस्तुओं का प्रमाण नहीं होता विश्वास। नुको अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। इसी विश्वास के विषय में गवाही दी गई। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। विश्वास ही से नूह ने क्या किया? विश्वास ही से हाबिल, विश्वास ही से अब्राहम ने। विश्वास के योद्धाओं की क्या है उधर इब्रानी 11 अध्याय में पूरी पट्टिकाओं में विश्वास के योद्धाओं का जिक्र है। उन्होंने विश्वास से किया। ये उनके सामने कुछ दिखी नहीं बातें, देख कर नहीं चले वो। जब परमेश्वर ने किसको, नूह को कहा कि जल प्रलय आएगा, तो देख उस आज से पहले कभी जल प्रलय आया नहीं था, कभी बारिश आई नहीं थी, किस्ती की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं थी, एक ही पीस था धरती। और कभी बारिश, आप विश्वास करते हैं पहले कभी बारिश नहीं होती थी? पहले कोहरे से पृथ्वी सिंची जाती थी। ये जो अब बारिश का सिस्टम है ना, ये तो मजबूरी में सिलेंडर, जैसे किसी का फेफड़ा खराब हो जाता है ना, तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या लगाते हैं, क्या लगाए, ऑक्सीजन वो लगाया जाता है। ऐसे है ये, तो ये परमेश्वर की, इसलिए कहीं बारिश ज़्यादा है, कहीं क्या है, कहीं सूखा है, कहीं बारिश है, कहीं बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ये परमेश्वर ने ऐसे बनाया। ये तो जब सारा सिस्टम बिगड़ गया तब परमेश्वर ने तात्कालिक तौर पर ये सारी चीज़ें रखी हैं। परंतु अब जो पृथ्वी पर क्या आया है, श्राप आया है। परमेश्वर ने आदम को कहा पृथ्वी भी तेरे कारण क्या है भाई साहब, श्रापित है। अब तेरे दुख के दिन क्या हो गए, आरंभ हो गए। ठीक है ना, तो हमने समझना है। तो इधर जो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हाँ, तो पेंतेकुस्त का दिन आया, 50वें दिन जब वो 40वें दिन यीशु स्वर्ग में चला गया उनको आज्ञा देकर, और कह कर गया कि जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ तुम ठहरे रहो। तो 10 दिन तक चेले किधर बैठे थे? वहीं पे इंतज़ार कर रहे थे, पवित्र आत्मा का इंतज़ार कर रहे थे। देखो, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए कई बार क्या करना पड़ता है? इंतज़ार। क्योंकि प्रभु ने कहा जो प्यासा होगा, जो मांगेगा, जो खटखटाएगा। ये किसके विषय में लिखा है? ये कार, कोठी, बंगला, भौतिक आशीषों के विषय में, इसके विषय में तो प्रभु ने कहा तुम ये चिंता नहीं करना कि क्या खाएं। ये चिंता तो अन्य जातियों को रहती है, परंतु तुम्हारी चिंता क्या होनी है? सारी चिंता परमेश्वर पर क्या कर दो, डाल दो। और तुम अब क्या करो, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। तो खोज हमने भी करनी है अर्जुन भाई, परंतु प्राथमिकता क्या होनी है हमारी? परमेश्वर का राज्य। क्योंकि एक ने दाम देकर खरीद लिया, मैं उसकी संतान बन गया, मुझे लेने के लिए वो आ रहा है, मैंने अपनी तैयारी को पूरा करना है, मैंने अपनी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। न केवल उद्धार पा लिया कर कर, बल्कि उद्धार पाते 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 जा रहे हैं। और जब यीशु आएगा उस समय पूरा क्या होगा, उद्धार, यानी कि हमारा देह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उद्धार के 3 स्टेप हमने समझने। उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। तो कितनों ने अभी उद्धार पा लिया कर कर बोल सकते हैं? हैं अर्जुन भाई, उद्धार पा लिया? पा लिया? सिस्टर जी, सिस्टर जी, सिस्टर जी, सब ने पा लिया। जब तक उद्धार, मतलब आपने समझा, जब तक इस जंगली जैतून में से कटकर मरकर इधर दफनाई नहीं होती और इधर सांटे नहीं जाते, तब तक आप मसीह में नहीं हैं, तब तक आप संसार में हैं। हो सकता है इधर कटाई चल रही है, थोड़े थोड़े काटे जा रहे हैं, अभी पूरे कटे। जब तक पूरे नहीं कट जाते तब तक क्या नहीं है, इधर दफनाई। अगर जिंदे को दफना दिया तो स्वर्ग भी क्या करेगा? अगर जिंदे को दफना दिया तो पहले मरना क्या है? पहले तो नब्ज पकड़ कर देखेंगे, मर गए, संसार की बातें तो नहीं कोई। नहीं तो भाई केस किधर हो जाएगा है? तो जो
इधर से क्या हो गया, यानी कि यीशु आपके लिए मरा है। अगर ये आपको एहसास होगा मेरे पाप के लिए यीशु मरा है, तो उस समय एक व्यक्ति पाप के लिए मरकर और संसार के लिए भी क्या होता है, वो बपतिस्मा संसार से अलग करता है, और इधर से कटाई उसको पाप से क्या करती है, अलग करती है। और उस समय जब वो मरा हुआ व्यक्ति है, उस मरे हुए व्यक्ति की क्या होती है, दफन। जिंदा व्यक्ति की दफनाई नहीं होती। हाँ जी, ये परमेश्वर के लिए उठा है, लेकिन पहले ये परमेश्वर के लिए मरा था, परंतु पाप और संसार और अपने लिए जिंदा था। परंतु अब घटना क्या घटी, अब ये पाप के लिए मर गया, संसार के लिए भी क्या हो गया, ये मर गया, परंतु अब यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए जी उठा है। अब ये परमेश्वर की संतान है। अब ये इसको जीवन का असली मकसद मिल गया। जिस उद्देश्य से इंसान को परमेश्वर ने रचा था कि इंसान मेरे साथ चले, इंसान मेरे स्वरूप समानता में हो, वो असली उद्देश्य और मकसद अब इसे क्या हो गया, इसको इसकी बुलाहट मालूम होगी। अब उस बुलाहट के अनुसार क्या करेगा, ये एक एक दिन क्या करेगा, यीशु के साथ साथ और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उठता उठता डील डोलता समानता में एक एक दिन किधर बढ़ता जाएगा, किधर बढ़ता जाएगा, मसीह के स्वभाव में, मसीह के स्वरूप में, डील डोलता में, परमेश्वर की स्वरूप समानता में। यूं कहें तो एक अंदर एक नया मनुष्य तब उत्पन्न हुआ है वचन से, पवित्र आत्मा से, और वो क्या होता जाता है, बढ़ता। एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर सुधारता नहीं है कभी भी, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, एक नई सृष्टि आती है, एक नया मनुष्य तब उत्पन्न होता है। वो एक एक दिन क्या होता जाता है, परंतु दिक्कत ये है, दो मनुष्य तब आ जाते हैं, एक अंदर का मनुष्य तब और एक क्या होता है, बाहर का। दोनों में क्या चलती है फिर, लड़ाई। वो कहता है पहले वाला, यार मेरी भी इच्छाएं क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। और ये किस में प्रसन्न होगा, जो वचन से जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है, ये कभी पाप नहीं करेगा। कौन, जो परमेश्वर से जन्म है, जो एक भीतरी मनुष्य है, जो परमेश्वर की धार्मिकता में। इसलिए हमने समझना है, गिरने से पहले आदम की विशेषता क्या थी, उस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है, दिमाग में, मन में अच्छे से। गिरने से पहले आदम की विशेषता क्या थी, और गिरने के बाद उसकी विशेषता क्या है। आप इसमें आपने क्या करना है, इसमें मैं नहीं बताऊंगा, आपने खुद क्या करना है, मनन करना है। गिरने से पहले आदम की विशेषता क्या थी, पाप नहीं था, मौत नहीं थी, परमेश्वर के साथ राजा के समान क्या करता था, चलता था, हर चीज़ों पर क्या था, अधिकारी था। लेकिन गिरने के बाद उसकी विशेषता क्या है, नंगा है, पापी है, छिपा हुआ है, और दोष परमेश्वर पर लगा रहा है। यानी कि उसकी विशेषता क्या है, अब ये अपनी गलती भी मानेगा नहीं। अब ये दोष किस पर, तो आपने ये बातों को क्या करना है, आपने हर एक ने इन बातों को मनन करना है। मतलब इससे पहले कि आप उद्धार को समझे, उससे पहले मनुष्य की सृष्टि, और फिर मनुष्य का गिरना, और फिर मनुष्य की वो दयनीय दशा, वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक उद्धार की कीमत मालूम नहीं होगी। इस चीज़ को हमने क्या करना है, समझना है। फिर पहला आदम की विशेषता क्या थी गिरने से पहले, और आखिरी आदम यीशु मसीह की विशेषता क्या थी, इनमें भिन्नता करनी है। और फिर चौथी बात, बाहरी मनुष्य तब की उद्धार पाने के बाद भी बाहरी मनुष्य तब की विशेषता क्या है, और भीतरी मनुष्य तब की विशेषता क्या है। ये कभी पाप करता नहीं है, ये पाप कभी कर ही नहीं सकता, ये परमेश्वर की पवित्रता में सिरजा है, ये परमेश्वर की धार्मिकता में सिरजा है, और ये परमेश्वर की पवित्रता में, धार्मिकता में इसकी भी क्या है, विशेषताएं हैं। तो पता नहीं आपको इन बातों का, इन चीज़ों को हमने क्या करना है, समझना है। मतलब मेरे पुराने मनुष्य तब की विशेषता क्या, ये पाप की तरफ ही जाएगा। मेरे भीतरी मनुष्य तब की विशेषता क्या होगी, अगर अंदर नया जन्म आया है, ये संगति में, प्रार्थना में, वचन से क्या रहता है, ये प्रसन्न रहता है, और ये कभी पाप करता। अगर बाहरी मनुष्य तब ने कोई गलती करी भी है, तो भीतर का मनुष्य तब क्या नहीं होता, उसके साथ सहमत नहीं होता, जब तक शुद्ध ना हो जाए। तो मुझे मालूम नहीं आपको ये बातें मालूम है कि नहीं।
इन बातों के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ज़्यादा समय किसको देगा एक उद्धार पाया व्यक्ति? अपने भीतरी मनुष्यत्व को। जैसे शरीर दिन में 3 बार किसको खाना खिलाते हैं? जो नासवान है, जो मिटने वाला है। इसको खूबसूरत भी बनाते हैं, इसको संवारते भी हैं, लेकिन जो भीतरी मनुष्यत्व है, जो परमेश्वर से जन्मा है, अब उसको हर दिन क्या चाहिए? उसको भी चाहिए ना बढ़ने के लिए, उसको भी भोजन चाहिए ना भाई साहब। तो अगर हम बारी बारी का खाएंगे तो भीतर का फिर क्या हो जाएगा? सुंगड़ता 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 जाएगा, और फिर बारी ही क्या होगा? हावी होगा। और फिर प्रार्थना में भी क्या आएगी? प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, और सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर अच्छा क्या लगेगा? सोना अच्छा लगेगा, खाना अच्छा लगेगा, इधर उधर की बातें अच्छी लगेगी, घूमना अच्छा लगेगा, पहनना अच्छा लगेगा। बस ये अच्छा, वो क्या है? सारा बाहरी मनुष्यत्व की क्या है? वो विशेषताएं हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम निकालेंगे। तो पहले तो पवित्र आत्मा जब उतरा उसके विषय में यीशु ने पतरस ने बताया भाई, क्योंकि सारे यहूदी क्या बोल रहे थे? ये तो दारू की नशे में हो गए, ये तो क्या हो गए? बावड़े हो रहे हैं, इन्होंने क्या पी लिया? पतरस ने वो बताया, भाई ये हमने कोई दारू नहीं पिया, बल्कि कैसे? पवित्र शास्त्र से आरंभ किया कि जैसे योएल भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि अंतिम दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और वो क्या करेंगे? वो तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वर्ण अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा कर कर बता रहा है। और अब मैं पढ़ता हूँ 22 से। इसको नीचे बिठा दो, नहीं तो इसको बाहर ले जाकर ना, ये ले लो, इसको उठ जाओ यहाँ से, जाओ बाहर ले जाके इसको अच्छे से क्या करो, ले जा फटाफट ले जा, सबके बीच में से डिस्टर्बेंस ना करना, इसको ले जाओ उठा के इसको। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ क्रूस पर चढ़ाकर उसे मार डाला। कौन है ये? परमेश्वर की पूर्व योजना और ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार क्या किया जा रहा है? वो मेरे साथ भी हैं या आप पढ़ने में लगे? आज हमारा वो नहीं बन पा रहा, आपका ना मेरे साथ, मैं कहीं और हूँ, आप कहीं और हैं। मतलब क्या नहीं बन पा रहा आपका? हाँ, फोकस नहीं बन पा रहा। प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। प्रार्थना के साथ मेरे प्यारे, क्योंकि हम किसके बारे में सीख रहे हैं? ये शैतान कभी नहीं चाहेगा कि एक व्यक्ति इन बातों को क्या करे, सीखे, क्योंकि शैतान का एक व्यक्ति के ऊपर से अधिकार तभी हटेगा जब लिखा, जब तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। तो आज सत्य को क्या किया जा रहा है हर जगह, मतलब उस तरीके से बताया नहीं जा रहा है। तो हम जब इस सत्य वचन को जब सीख रहे हैं तो इसमें आपको बहुत क्या करना पड़ेगा, प्रार्थनाओं के साथ आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। लिखा है उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी यीशु ने
उसी परमेश्वर ने या उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों में से छुड़ाकर जिलाया। मतलब किसका प्रचार कर रहा है पतरस? किसका? उसकी मारे जाने का, उसकी मृत्यु का, उसके जी उठने का प्रचार कर रहा है। और जिसका इल्जाम किसके ऊपर है? मतलब यीशु के मरने के जिम्मेदार कौन है? हम सब हैं। इधर कोई चंगाई का पतरस प्रचार नहीं कर रहा है, भौतिक आशीष मिलेगी कर कर प्रचार नहीं। देखो कलीसिया की नींव कैसे डलती है। असली सुसमाचार है क्या? जब पहले दिन कलीसिया की स्थापना हुई उस दिन का ये प्रचार हम देख रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले पतरस और गए थे, दो जन गए थे, नगर नगर गए थे, इन्होंने प्रचार किया था, दुष्ट आत्मा को निकाला था, बीमारों को चंगा किया था, परंतु वो कुछ और था सुसमाचार। वो पहले का सुसमाचार था, परंतु अब असली सुसमाचार आया। अब असली सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार किया जा रहा है, उसके जी उठने का प्रचार किया जा रहा है। कह रहा है तुमने उसे क्या किया है? अधर्मियों के हाथों पकड़वा कर क्या किया? क्रूस पर चढ़ाकर मारा है, परंतु परमेश्वर ने उसको क्या किया है? लिखा है मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर उसे जिलाया। यानी कि यीशु क्या हुआ है हमारे लिए? मरा है। मरने का मतलब इधर आया है, वो इधर अधोलोक तक उतरा है। वो हम कल देख रहे थे, कल हमने अच्छे से उसको समझा है, ठीक है ना। तो इधर आगे आप पढ़ो उसका, आप पढ़ो कोई भी 24 से पढ़ो, 25 से। उसमें क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। किसके? मृत्यु के वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, प्रभु मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ भी मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो हम कल देखा हमने, दाऊद ने किसके विषय में कहा था अर्जुन भाई? पवित्र आत्मा पहले से यीशु के दुखों के बारे में बताता आ रहा है नबियों के द्वारा। वो क्रूस पर मारा जाएगा, वो सलीबी मौत में यशाया के द्वारा बताया, वो भेड़ों जैसे भेड़ बध होती है ऐसे ही उसने अपना मुंह। तो पवित्र आत्मा पहले से ही अपने नबियों के द्वारा क्या करता आ रहा था? इन बातों को बताता हुआ आ रहा था। तो इधर वही बात पतरस बता रहा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। इसका मतलब इधर आया, वो मरा। वो मरा का मतलब ये है मौत अनंत काल की। अभी ये तात्कालिक है जब तक धरती है, उसके बाद एक अनंत काल की नरक में ये ट्रांसफर हो जाएंगे सारे उधर। ये अब कभी परमेश्वर के साथ इनका कोई मेल नहीं है, होगा, हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य का एक बार जन्म और उसके बाद मरना और फिर न्याय का होना क्या है? नियुक्त है। इस चीज़ को आपने समझना। तो लिखा है क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तो उसका शरीर भी भाई साहब जो कब्र में रखा गया, शरीर भी सड़ने नहीं पाया, और उसका प्राण और आत्मा इस अधोलोक में रहने परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से क्या किया? जिलाया। और इसी देह में वो क्या हो गया? मुर्दों में से जी उठा। वो देह उसने दिखाई, उन्हीं हाथों में क्या दिखाया उसने? निशान दिखाए। और उसी शरीर के साथ अर्जुन भाई किधर भी गया? किधर भी गया? स्वर्ग में भी गया। क्योंकि अभी उसकी क्या है? तो आगे हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, पढ़े किटूर पढ़े। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों,
मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर हाँ, अब वो बता रहा है, कह रहा दाऊद ने भले ही ये बातें कही थी पर ये दाऊद के जीवन के लिए नहीं थी, ये वास्तव में यीशु के लिए थी। क्योंकि दाऊद के विषय में तो तुम आप जानते हो, वो मर भी गया, उसकी कब्र भी हमारे बीच में है, और वो उसकी शरीर भी क्या हो गया बेचारे का, सड़ गया। ये उसके विषय में नहीं था वास्तव में। तो आगे पढ़ो। गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। हाँ, वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब क्या हैं। देखो जी, ये है सुसमाचार। किन को सुसमाचार बताया जा रहा है? जिस यहूदी समाज ने यीशु को क्या किया था, बिना रहम के क्रूस पर चढ़ाया। अब उनको क्या प्रचार किया जा रहा है? अर्जुन भाई को चमत्कार दिखाकर थोड़ा उनका विश्वास में ला रहा है, बल्कि क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार किया जा रहा है, जी उठे यीशु का प्रचार किया जा रहा है। और जब ये प्रचार किया जा रहा है कि हम उसके क्या हैं, गवाह हैं भाई साहब। और फिर आगे क्या घटना घटी, देखो 33 से पढ़ो। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया जिसे तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में भी ये क्या उठा रहे थे, ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि ये तो दारू के नशे में है। तो वो क्लियर करके दे रहा है। आगे कह रहा है, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है। दाऊद ने क्या कहा था कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले ना कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और उसको प्रभु भी ठहराया है, और क्या भी ठहराया, मसीह भी। यानी कि क्या सुसमाचार बताया, यीशु की मृत्यु का, उसके जी उठने का, और उसके गुनहगार कौन है, आप लोग हैं कर कर बता रहे हैं। इसलिए सुनने वालों के क्या हो गए, हृदय क्या हो गए, छिद गए। यानी कि जब एक पापी व्यक्ति को ये मालूम चलता है कि मैं पापी हूँ और मैंने एक निर्दोष को क्या किया है, क्रूस पर चढ़ाया है, तो वो व्यक्ति फिर क्या करता है, उसके अंदर फिर क्या आता है, लिखा उनके हृदय क्या हो गए जी, छिद गए। और वो क्या कह रहे हैं, देखो पढ़ो। तब वे पतरस और शेष प्रेरितों से कहने लगे, पूछने लगे, हे भाइयों, अब हम क्या करें? क्योंकि क्या हो रहा है जी अर्जुन भाई, जब आप मतलब आपके ऊपर कोई दोष लग गया, आपको मालूम है बहुत सारे जो अभी जो डाकुओं को या कुछ जो बुरा काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, या सरकार क्या करती है, पुलिस पकड़ कर उनको लोक में बंद कर देती है, केस चलता है। लेकिन जब क्या हो गया, सारे सबूत मिल गए और सारा जब तय हो गया सारे दोष, और फिर क्या हो गया, फिर है उस व्यक्ति की क्या हालत होती है फिर, मतलब अब मैं क्या मतलब जब सारा सबूत दिया जा रहा है कि आप दोषी हैं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा है, आपने निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाकर क्या किया है, मारा है, आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं, पापी हैं, दोषी हैं, तो वो फिर क्या होता है, अंदर क्या होता है, फिर एक मतलब सचमुच में अगर पाप की भयानकता, पाप की गंभीरता अगर मालूम है, विवेक अगर कायल कर रहा है, पवित्र आत्मा अगर क्या कर रहा है, बाहर ले जाओ इसको, आना नहीं इधर, इसको बाहर ले जाके ना थोड़ा सा इसका करो इलाज थोड़ा सा। तो देखो ये कैसे होता है, मैंने पहले भी कई बार बताया, देखो अभी हम ख़त्म करने जा रहे हैं।
ये क्या होना है, आपके विवेक ने गवाही देनी है कि मैं क्या हूँ। कायल होना है आपने अपने पापों के प्रति, क्योंकि ये किसी बुढ़ी माँ की कहानी, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। और उसके साथ साथ इस वचन ने आपकी आँख खोली, विवेक ने आपको दोषी ठहराया, वचन ने आपको दोषी ठहराया, और पवित्र आत्मा ने क्या किया, आपको जब कायल किया, उस समय फिर आप क्या हो रहे हैं, आप इधर पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि दंड आ चुका है, दोषी ठहर चुके हैं। अब सजा क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। अब सजा क्या कर रही है, अब ये व्यक्ति यीशु पर विश्वास कुछ पाने के लिए करेगा क्या, आशीष के लिए नहीं करेगा। मेरे प्राणों की अब मुझे क्या चाहिए, माफ़ी। मेरे पापों की मुझे क्या चाहिए, मुझे सजा से क्या होना है। तो पतरस क्या कह रहा है, भाई सजा से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा। लिखा है पहले तो तुम क्या फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या ले, बपतिस्मा ले। तो तुम क्या होगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्षमा किए जाओगे, स्वीकार किए जाओगे। तो ये है भाई देखो उद्धार पाने का रास्ता, ये क्रूस की कथा। इसमें कोई चंगाई का शब्द आया है, लेकिन पहले पढ़कर देखो, पहले यीशु ने दो कर कर भेजा था, पहले सारा काम किया था, परंतु वो पहले था, अब उसको इसमें मिलाना नहीं है। ये क्या है, ये है असली सुसमाचार, क्रूस पर चढ़ाए यीशु का सुसमाचार, जिसमें लोगों के हृदय ने क्या होना है, छिदना है, नए जन्म का क्या आना है, अनुभव आना है। और इधर फिर एक व्यक्ति यीशु को अपना क्या मानता है। और देखो इधर क्या घटना घटी, थोड़ा सा पढ़े फिर प्रार्थना करेंगे। 39 से क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, टेढ़ी जाति से मतलब यीशु को कौन मसीह मानने के लिए तैयार नहीं है, संसार। उस समय बाकी यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज कौन मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारे परिवार के कितने लोग मानने के लिए। परंतु वचन पतरस क्या कह रहा है, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचा के रखना हमने भी। टेढ़ी जाति कौन है, वर्तमान व्यभिचारी पीढ़ी है। आपको मालूम है वर्तमान संसार क्या है, शैतान के वश में बुद्धि को अंधा करके रखा हुआ है। आप उनकी बातों में नहीं आना, वो तो बोल लेंगे आप पागल हो गए, वो तो बोल लेंगे आपने तो सारा कुछ, मतलब देखना अगर आज आप यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया, कल ही बहुत सारे क्या हो जाएंगे, हमारे अपने ही बैरी हो जाएंगे। भाई साहब वचन कहता है टेढ़ी जाति से क्या रखो, बचाओ। भले ही अपना होगा कोई, लेकिन क्या रखना है, बचा कर। उनकी बातों में आना नहीं है। भाई साहब आपने यीशु को अगर अपना जीवन दिया, आप पापों की माफ़ी अगर पानी है, तो भाई ये निर्णय बहुमूल्य है जो आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो आगे पढ़ो थोड़ा सा, बचाए रखो। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अतः जिन्होंने ये सुसमाचार क्या किया जी, ग्रहण किया, अपने पापी होने को मान लिया, जिनके हृदय छिद गए, अब जो पापों की माफ़ी पाना चाह रहे हैं, अब जो छुटकारा पाना चाह रहे हैं, अब जिनको मालूम हो गया कि हम क्या हैं, अब हम मारे जाने के योग्य हैं, क्योंकि हमने एक निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाया है, जिसका कोई कसूर नहीं था। वो तो हमारे लिए आया, हमें परमेश्वर की बातें बताने के लिए, लेकिन हमने उल्टा उसी को दोषी ठहरा कर क्या कर दिया क्रूस पर। तो तब इनको एहसास हुआ, और तब क्या लिखा, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने क्या लिया जी, अर्जुन भाई, बपतिस्मा लिया। और क्या करने लग गए, पढ़ो देखो आगे। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। किन में मिल गए जी, चेलों में मिल गए। यानी कि अब दो झुंड हो गए, एक झुंड ये है, एक झुंड ये है। बपतिस्मा लेकर किधर मिल गए, इधर मिल गए। और अब क्या करते हैं देखो, वो देख लो। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाते। अब जो वचन जानते हैं, जिनको प्रभु ने वचन सिखाया है, जिनको बातें बताई हैं, जिनको सेवकाई दिया है, अब उनसे क्या कर रहे हैं, निरंतर वचन सीखते हैं। आगे
और संगति रखने और क्या रखते हैं जी? संगति रखते हैं। आगे, और रोटी तोड़ने या प्रभु भोज की मेज में शामिल होते, उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं। उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, जन्मदिन नहीं मनाते, बल्कि उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं जब तक वो ना आए, कि यीशु मेरे लिए मरा है, अब मैंने यीशु के लिए जीना है। उस संगति में रहते हैं। अब ये उनकी संगति अब ये है। पुरानी संगति, पुरानी मित्रता, पुराना सब कुछ क्या हो गया? उनके लिए मरकर इधर दफनाई है, तब इधर आए हैं और तभी इसमें मिले हैं। अब इनका परिवार कौन है? अब ये परमेश्वर का घराना बन गए। पहले किसका घराना थे? शैतान का। एक शैतान का घराना, एक परमेश्वर का घराना है। एक शैतान के वश में पड़ा, एक प्रभु के वश में है। एक अपनी देह के द्वारा इसकी महिमा को करता है शैतान की, एक प्रभु की महिमा करता है। एक का मालिक ये किसी की, ये दूसरे किसी और की दुल्हन है, ये किसी और की होने वाली दुल्हन है। इस दुल्हन का भी कोई श्रृंगार नहीं है, आने वाले समय में ये श्रृंगार होगा क्योंकि दुल्हन बनेगी। अभी पवित्र कुमारी है, परंतु ये क्या है? सजी सवारी है, क्योंकि क्या है? इधर ही है सब। तो समझ में आना आपके अंदर से क्या होना है। अब मेरा दूल्हा आएगा, उस समय क्या होना है? सजना स्वर्ण है। अभी सजना स्वर्ण किससे है? लिखा है मन की दीनता और नम्रता की उस अविनाशी सजावट से क्या होना है? सुसज्जित होना है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, बाल गूंथना, भांति भांति के ड्रेस के कपड़े डालना, मतलब ये क्या नहीं देता है? मसीह की दुल्हन को, होने वाली दुल्हन को, परमेश्वर की संतान को, और मतलब एक परमेश्वर के जन को शोभा संसार के तरह पहनना, कट पट बाजू। अब क्या होना है? सिंपल, साधारण, सिंपल। मतलब अब क्या, इधर बदलाव है, इधर संगति बदल गई। इसके घराने में से निकल के इसके घराने में आ गए, इसकी गुलामी में से निकल के इसके अधीन आ गए। पाप के लिए, शैतान के लिए मर गए, पाप के लिए, संसार के लिए। अब इसमें संगति करना है, अब इसमें बढ़ना। पहले खाना इधर से आता था पाप से, अब इधर से आ रहा है। अब हम जंगली, अभी भी हालांकि हम इसमें हम पैदा नहीं हुए, बल्कि इसमें सांटे गए हैं, इसलिए खतरा भी है। क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव किधर खींचता है? जिधर से हम पैदा हुए ना, जिधर हमारा इधर ही लगाव है अभी हमारा, तो ये किधर खींचता है? लेकिन जो भीतर वाला एक मनुष्य तब, नया मनुष्य तब है जो वचन से जन्मा, वो किधर खींचता है? वो परमेश्वर में खींचता है। उसको संगति मीठी लगती है, उसको वचन मीठा लगता है। लेकिन क्या करे, जब बाहरी मनुष्य तब उसको दबा लेता है। वो बेचारा अंदर क्या है, फिर लड़ कहाँ रहा होता है? वो तो बस क्रूस पर हमने किसको चढ़ा दिया? उसको चढ़ा दिया। चढ़ाना किसको था? इसको चढ़ाना था। संवारना किसको था? अंदर लेको, लेकिन संवारा किसको? तो ये भेद है जी, हर किसी को ये समझ में नहीं आया। और बोले कहाँ लिखा है यार, ये कहाँ लिखा है? समझ में आया सिस्टर जी? ओह, हमने तो सोचा था ठीक ठाक ही होगा काम। तो तैयार हैं सब बपतिस्मे के लिए? हैं? किसी से आपको कोई झूठ तो नहीं बताया जा रहा है? आपको कोई भरमाया तो नहीं जा रहा है? आपको डराया तो नहीं जा रहा है? आपको कोई लालच तो नहीं दिया जा रहा है? क्या आप अपने जीवन का ये बहुमूल्य निर्णय अपनी स्वयं इच्छा में ले रहे हैं या किसी के दबाव से? हैं? तो फिर देख लो, फिर निर्णय आपका है तो फिर आपने कमर कसनी पड़ेगी, हाथ में लाठी लेनी पड़ेगी, और पाँव में जूता, और फुर्ती से क्या करना पड़ेगा? इसको खाना पड़ेगा। कैसे? कच्चे को नहीं, इस भूंजे हुए यीशु को, यानी कि इस क्रूस पर चढ़ाए
जी उठे यीशु मसीह को इस भूंजे हुए में, परमेश्वर की क्रोध की आग में जो मेरे स्थान पर भूंजा गया, मुझ पापी के लिए जिसने क्या उठाया। कोई मेरे लिए मरने वाला नहीं था, कोई मुझे बचाने वाला नहीं था, लेकिन एक मेरा परमेश्वर इंसान बनकर देहधारी हुआ और जो मेरे लिए मरा है, अब मैं उसके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए सिरजा है और उसकी इच्छा में मेरी क्या है, भलाई है। इसलिए अब मेरी मर्जी नहीं प्रभु, अब तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या हो, पूरी हो। निश्चय प्रभु का वचन कहता है, तू विश्वास करो तेरा घराना भी क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। आप प्रभु में चलते रहें, अपने घराने के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपके घराने को, हाँ घराने के साथ क्या नहीं करना, फिर उनके से काम मसीह में आपने अलग दाई में खमीर को क्या करना है, ए खमीरी रोटी से खाना है और अपने घर से खमीर भी क्या हटाना है। तो उसको हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे। तो जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो क्या कर रहे हैं जी, अब उनकी संगति बदल गई, यानी कि वो इधर आ गया। ये है वास्तव में, ये है कलीसिया जिसका सिर यीशु मसीह है। ये संसार है, इसका सिर कौन है, शैतान है। इस पर दंड की आज्ञा है, इस पर कोई दंड की आज्ञा। परंतु जो कहता है मैं मसीह में हूं लेकिन फल नहीं लाएगा, बढ़ेगा नहीं, तो इधर मतलब फल, जो डाली फलने वाली है उसको छांटा जाएगा। छांटा जाएगा कि मतलब जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं छटने फल लाने में, उसको क्या किया जाएगा, हमारी कुछ आदतें हैं, हमारी कुछ बातें हैं, उसको क्या किया जाएगा, प्रभु क्या करता रहेगा, छांटता रहेगा। और वो छांटना थोड़ा सा दुख तकलीफ की बात, पेड़ को जब छांटते हैं बेचारा रोता है। छांटने का मतलब है आपको जो काटा जा रहा है, तो उस समय थोड़ा सा क्या होता है। लेकिन प्रभु ने कहा, देखो क्या कहा प्रभु ने, वो वचन पढ़कर फिर प्रार्थना करते हैं। 18 अध्याय मत्ती, और मेरे ख्याल में 18 अध्याय का कितना है, देखो पढ़ो। अठारह का 8 से। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। हाँ, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे क्या खिलाए जी, तो उसे क्या कर दे, काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला होगा कि तू 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए उस अनंत आग में डाला ना जाए। यानी कि क्या इंतजार कर रही है, किसने कहा ये, मैं कह रहा हूं कि कौन कह रहा है, प्रभु बोल रहा है। इसका मतलब क्या इंतजार कर रही है जी, आग इंतजार, नरक की आग इंतजार। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन हमने परमेश्वर के प्यार को समझना। यीशु मुझ पापी के लिए मरा है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। आगे लिखा है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला होगा कि तू 2 आंख रहते हुए नरक की आग में डाला जाए। ठीक है ना जी। तो प्रभु ने साफ साफ क्या दिया है, नरक के बारे में भी बताया है, स्वर्ग के बारे में। और यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु ने स्पष्ट कहा, यदि इधर आ गए आप, इधर भी अगर आप फल नहीं लाएंगे तो इधर आगे हम ये ना सोचे हमने बपतिस्मा लिया अब तो टिकट क्या है हमारी पक्की, नहीं। इधर आ गए हैं तो ये जो 5 काम ये कर रहे हैं, हमें भी 5 काम करना है इधर। मतलब इसकी संगति में रहना है, फल लाना है, मतलब हमारे स्वभाव से मसीह दिखना है। और हमने फल, हम सब क्या है, मसीह के क्या हैं, सेवक हैं। हमने मसीह के लिए जीना है। जो भी काम करें मसीह की काम करें, नौकरी करें, व्यापार करें, जो भी करें, प्रभु मेरे इस काम से मैं तुझे क्या दूंगा, महिमा दूंगा। प्रभु मेरे इस काम से प्रभु तुझे क्या दूंगा, महिमा दूंगा। तेरे लिए जीऊंगा प्रभु मैं अपने लिए नहीं। प्रभु एक जो मुझे तो ये काम पर रखा है, मुझे स्कूल पर रखा है, मुझे या कहीं भी किस काम में भी प्रभु जहाँ भी तू मुझे रखेगा, ये मैं अपने लिए नहीं करूँगा, ये मैं तेरे लिए करूँगा। इस काम के द्वारा, इस देह के द्वारा प्रभु मैं तेरी क्या करूँगा, महिमा करूँगा। इस समर्पण में हर एक ने क्या होना है, आना है। तो इसलिए बच्चों को बपतिस्मा
नहीं दिया। शुरू में जल्दबाजी में बपतिस्मा, पतरस ने पूरा उनको सब पवित्र शास्त्र से बताया, ये सारी बातें बताया कि नहीं बताया? बताने के बाद क्या किया जा रहा है? और जिन्होंने फिर ये सारी बातें समझ ली, उनके हृदय छिद गए, उन्होंने अपने पापों को मान लिया, माफ़ी के लिए यीशु को अपना प्रभु कर कर, जिसको क्रूस पर चढ़ाया था उसको क्या मान रहे हैं अब? अपना प्रभु और उद्धार करता। और सबूत क्या है? अब इसमें से कटकर मरकर पाप और इनके लिए और बपतिस्मा लेकर अपना जीवन किसको सौंप दिया, और उनका सारा जीवन और सारा तब्दीली होगी, इसमें मिल गई। तो ये है कलीसिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर ये बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई बहन, हमने भावनाओं में आकर फैसला नहीं लेना, बल्कि सूझबूझ से। वचन में लिखा है मूसा जब सियाना हुआ तो उसने फैसला लिया, निर्णय लिया। हमारी भी निर्णय लेने की घड़ी है। बहुत दिनों से हम वचन सुनते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा हृदय, हमारी ज़मीन ने तैयार होना है, कंटीले झाड़ों ने कटना है। कटीली झाड़ियों में अगर बीज बोएंगे तो फल नहीं लाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक अच्छी और उत्तम उपजाऊ ज़मीन होना है हमारा मन और हृदय, हमारे परमेश्वर प्रभु के लिए। हालेलुया। जो मुझ पापी के लिए मरा है, जिसने मेरे अधर्म का बोझ उठाया है, आइए उस महान यीशु को अपना प्रभु कर कर, अपना उद्धार करता कर कर, अपना स्वामी, अपना सच्चा मित्र कर कर। इससे अच्छी मित्रता और किसी की नहीं है। यीशु ने कहा, मैंने तुझे अपना मित्र कहा है, मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। और इससे बड़ी मित्रता किसी की नहीं है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई मित्र के लिए अपना प्राण देता है। मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस यीशु को एक बार फिर से हम उसकी क्रूस की मृत्यु को स्मरण करें, अंगीकार करें, ताज़ा करें। आइए उसे अपना प्रभु कर कर माने। आइए उसे अपने जीवनों पर अधिकार दें। आइए वो हमारा न केवल उद्धार करता है, वो हमारा सृजनहार भी है, वो हमारा कुम्हार है, और उसे बनाने दें। आइए वो हमें चाहता है कि हम उसके स्वरूप में, उसकी समानता में हो। आइए उसे कहें, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु, मेरी मर्जी पूरी ना हो प्रभु। आज से मेरे जीवन का तू प्रभु होगा प्रभु, हमारा उद्धार करता स्वामी होगा, सच्चा मित्र होगा प्रभु। तेरे लोग हमारे लोग, मेरे लोग होंगे प्रभु। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझ पापी को नाश होने से बचाया प्रभु। प्रभु हर एक को इस दशा को पहचानने के लिए प्रभु, कि तू हमारे लिए मारा गया प्रभु, हमारे अधर्म का बोझ तुझ पर लाद दिया गया, हमारे श्राप तुझ पर लाद दिए गए प्रभु, ताकि हमें नाश होने से बचाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इस महान प्रेम को हमसे किया है। जब हम पापी थे, जब हम गुनहगार थे, स्वभाव ही से जंगली थे और क्रोध की संतान थे पिता, जब हम पापी थे तभी मसीह हमें ढूंढ कर आया और हमारे लिए मर गया। वो जहाँ जो मौत हमारे ऊपर थी, जिस दंड के हम हकदार थे जन्म से, वो यीशु मसीह ने ले ली, ताकि हमें अपना स्थान दे दे, ताकि हमें अपनी धार्मिकता पहना दे, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, ताकि हमें अब्बा और पिता कर कर पुकारने का सौभाग्य दे, ताकि हमें अपनी आत्मा से भर दे। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, आपने हमें इतना प्रेम किया, अपना पुत्र भी रख नहीं छोड़ा पिता, अपनी आत्मा भी हमें दे दिया, और अपने खादिम दिए, अपना कलाम दिया जो हमारी सिद्धता के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस आपके महान प्रेम के लिए पिता। इस समर्पण में, इस संगति में निरंतर बने रहने के लिए, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने के लिए हम एक एक को तू कृपा दे प्रभु। हम पीछे मुड़कर ना देखें प्रभु, बल्कि आगे बढ़ते जाएं निशाने की ओर। अपनी बुलाहट को समझकर एक एक दिन प्रभु आगे बढ़ने के लिए हम एक एक की आप मदद करें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं। आइए सिस्टर प्रिया के साथ हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपने प्रभु ये हमें एहसास कराया प्रभु कि हम पापी है प्रभु जी, सच्चे पवित्र हालेलुया, हमको कायल कर दीजिए हालेलुया, आमीन, पाए कि हम पापी है प्रभु। आमीन, 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 क्रूस पे चढ़ाया आमीन, प्रभु, उस अद्भुत प्रेम को समझ
समझने के लिए प्रभु हालेलुया। हमारी बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु। आमीन जीसस। कि आपके उस प्रेम को समझने पाए प्रभु, हमारे कठोर हृदय को आप मांस कर हृदय बना आमीन दीजिए परमेश्वर जीसस। पिता प्रभु। हालेलुया। हमारी आंखों को खोल दीजिए प्रभु कि जब हम इतने वचन को गहराई से सुन रहे प्रभु जी, आमीन। तो हमारे हृदय छिद नहीं पाए प्रभु, आमीन। कठोर मन होकर ना बैठने पाए प्रभु जी, आमीन। कि हम इतना सुनने के बावजूद भी प्रभु हमारे प्रभु आंखों से आंसू नहीं आते प्रभु जी, हम इतना आमीन। कठोर ना बने प्रभु, आमीन। लेकिन आपके उस प्रेम को समझने पाए प्रभु कि सच्चे प्रभु आपने हमारे जान को दिया है प्रभु जी। आमीन। इतना प्यार प्रभु हमसे कोई नहीं करता है प्रभु जी, इतना प्यार आमीन। हमसे कोई कर भी नहीं सकता प्रभु जितना आपने हमसे किया आमीन, प्रभु, Lord कि हम पापियों के लिए प्रभु जी जो क्रूस हमको लेना था प्रभु, जो मृत्यु को हमको जो स्वाद हमें चखना था प्रभु, आमीन, आपने हमारे लिए आमीन, चखा आमीन। प्रभु, आप हमारे धन्यवाद, आग में भी धन्यवाद। भूंजे गए प्रभु, इस शरीर में भी प्रभु आपने मृत्यु को लिया हमारे लिए प्रभु, आमीन। आग में भी भूंजे गए प्रभु। आमीन, हम आमीन। आपको धन्यवाद करते हैं आमीन, परमेश्वर पिता जीसस। प्रभु, हमारी आंखों को खोल दीजिए आमीन, प्रभु, कि आमीन। आपके उस प्यार को हम हालेलुया। समझने पाए प्रभु, स्तुति हो। उसकी मृत्यु को समझने पाए आमीन। परमेश्वर पिता प्रभु। आमीन। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपको आमीन। कितना धन्यवाद करो उतना ही कम है प्रभु जी। आमीन आमीन। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, अभी हम जब सीख रहे प्रभु उद्धार के मार्ग के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु आप हमें तैयार करें प्रभु, कि हमारे विश्वास आप में और ज्यादा मजबूत हो जाए आमीन, परमेश्वर आमीन, पिता प्रभु, आमीन। कि सच्चे प्राण देने तक प्रभु, ये संसार को प्रभु निंदा बदनामी को देख के प्रभु हम घबरा ना जाए प्रभु, आमीन, पीछे न आमीन। हटने पाए प्रभु जी, आमीन। लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ आप होने पाए आमीन, प्रभु, आमीन। हमारी आंखें प्रभु जी आप क्यों लगी रहने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि जो हल में हाथ रख के पीछे नहीं देखने पाए प्रभु जी, आमीन। आपके साथ चलने पाए परमेश्वर पिता प्रभु, इस संसार को छोड़ के प्रभु, हम जब प्रभु गीत को भी गाते प्रभु, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, हाँ प्रभु चाहे संसार हमारे साथ नहीं चलता है प्रभु, आमीन। संसार हमको दोषी कहते हैं, विरोध में होता है प्रभु जी, लेकिन हमारा प्रभु लक्ष्य आप होने पाए प्रभु, हम आमीन। आपके साथ चलने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम अपने जीवन से प्राथमिकता आपको देने पाए परमेश्वर पिता प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप हम पे करिए प्रभु, हम में से हर एक को प्रभु, जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, आप हमारी आंखों को खोल दीजिए, हमारी समझ को खोल दीजिए प्रभु, जो संसार की इसने बंद करके रखा है प्रभु, आमीन। जो अंधा करके रखा है आमीन। परमेश्वर, यीशु उसी के मसीह नाम के से नाम में खुल खुल जाए जाए परमेश्वर प्रभु। पिता प्रभु, हालेलुया। अभी इसी वक्त प्रभु जो प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, घोषणा आमीन। करते प्रभु जी, हमारा बुद्धि ज्ञान समझ खुल जाए परमेश्वर आमीन, पिता प्रभु, आमीन। हम आपके प्रेम को समझने पाए प्रभु जी, आमीन। सच्चाई को समझने पाए परमेश्वर पिता प्रभु, और आपके साथ चलने पाए प्रभु आमीन, जी, आमीन। सच्चे प्रभु संसार से हट के प्रभु जी, हम प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलने पाए प्रभु, हमें अपना चेला बना दीजिए परमेश्वर आमीन। पिता प्रभु, कि प्रभु हम आपसे प्यार करने पाए, हम डरते भी नहीं प्रभु जी, लेकिन प्रेम से आपके साथ चलने पाए परमेश्वर पिता प्रभु आमीन, जी, आमीन। आप हम लोगों पे दया करें प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, इस संसार में प्रभु जी सच्चे प्रभु अपना भीतरी मनुष्यत्व को त्यागने के लिए भी आप हमें मदद करें प्रभु, आमीन। ताकि प्रभु जी हम भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ जाए परमेश्वर पिता, आमीन। भारी मनुष्यत्व को छोड़ दे प्रभु जी, आमीन। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा कार्य करने के लिए आप हमें मदद करें आमीन। प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु हम घट जाए प्रभु जी, और आप बढ़े परमेश्वर पिता आमीन। प्रभु, आप ही हमको बढ़ाए प्रभु और ले चले प्रभु जी, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमें हमारे मनों में शांति को देते हैं प्रभु जी, हम आपको आमीन, धन्यवाद करते हैं, आमीन। क्योंकि वचन कहता है संसार तुम्हें वो शांति नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें शांति दिए आमीन, जाता हूं। आमीन, हाँ आमीन, परमेश्वर आमीन। पिता प्रभु, हमारे आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर आमीन, पिता प्रभु, आमीन, आज हम आमीन। संसार को ज्यादा प्रभु जी वो देते प्रभु, महत्व देते प्रभु जी, लेकिन होने पाए प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन आने पाए आमीन, प्रभु, यीशु आमीन, आपके नाम जीसस। से प्रभु हम हर एक के जीवन परिवर्तन होने पाए आमीन, प्रभु, हम आपकी हालेलुया। जीती और जागती पत्रियां बनने पाए प्रभु, आमीन। कि जो कोई भी हमें देखे प्रभु जानने पाए कि सच में यीशु मसीह के ये बच्चे हैं, ये उसके पुत्र और पुत्रियां हैं आमीन। प्रभु, इनके जीवन में कुछ अलग बात है प्रभु जी, हमें प्रभु ज्योति के समान आप चमका दीजिए परमेश्वर आमीन। पिता प्रभु, ताकि इस जगत में प्रभु हम दूसरे के लिए भी प्रभु आशीष का कारण बनने पाए प्रभु, आमीन, ताकि आमीन। हमारे जीवन से और लोग भी उद्धार को पाने पाए परमेश्वर आमीन, पिता प्रभु, आमीन। हमारे चाल चलन को आप बदल दीजिए प्रभु, आमीन। हमारे सोच विचारों को भी आप बदल दीजिए प्रभु, हमारे आमीन। पूरे जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर आमीन। पिता। हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की दिखावटी ना रहने पाए प्रभु जी, लेकिन हम प्राथमिकता आपको देने पाए प्रभु, और आपके अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, आप हम पे ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम दुनिया भर में प्रभु के पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह की आगमन तक होती ही रहे। आमीन। सबको जय मसीह की मारा माता।